ऐसी कंप्रेसर तार ले लेता है तो रिले स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग कर देती है। एक तार कोई भी इधर लगा दे, एक तार उधर लगा दे, स्टार्टिंग पे लगा दे। यहाँ मशीन के गुस्तर के अंदर डबल कैपेसिटर है। ये इंजीनियरिंग वाइज कैपेसिटर का भी कोई वजूद नहीं है, ना डबल कैपेसिटर का कोई वजूद है। डबल कैपेसिटर का वजूद कहीं भी नहीं है, ये जुगाड़ू मेथड है। और बिग किक रिले भी जुगाड़ू मेथड में आती है। ओरिजिनल अगर किसी जगह कोई कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा तो उसके लिए अगर आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 138 लेकर 182 माइक्रोफैरड। 138 से लेकर 182 एमएफडी का आपने कैपेसिटर लेना है, स्टार्टिंग कैपेसिटर। इसके दो पार्ट होते हैं। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये चीज असल चीज ये इंस्ट्रक्शन होते हैं जो आपको दी जा रही है। स्टार्टिंग कैपेसिटर चूंकि ड्राई कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर आयर फील्ड कैपेसिटर है कि इसके अंदर जो तेल है इसके अंदर मौजूद प्लेटों को ठंडा रखता है। इसके अंदर कोई तेल नहीं है, ये ड्राई है। इसके अंदर मौजूद प्लेटों को कोई चीज ठंडा करने वाली नहीं है। इस वजह से मोटर की स्टार्टिंग के फौरन बाद इस कैपेसिटर को 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर सर्किट से अलग करना लाजमी है। अगर आप अलग नहीं करेंगे आपका कैपेसिटर फट जाएगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, जो थ्री वाइज चीज है, जो इंजीनियरिंग वाइज चीज है वो है वोल्टेज रिले, जिसे हम पोटेंशियल रिले भी कहते हैं, वो इस्तेमाल की जाती है। वोल्टेज रिले या पोटेंशियल रिले इस्तेमाल की जाती है। अब इस रिले के पॉइंट होते हैं 1 नंबर और 2 नंबर। 1 और 2 के दरमियान इलेक्ट्रिकल पॉइंट होते हैं, जबकि 2 और 5 के दरमियान आपकी कॉइल होती है। ये कॉइल आपके पास आ गई है और 1 और 2 के दरमियान इलेक्ट्रिकल पॉइंट। अब इसे सर्किट में कैसे लगाना है, बड़ा इजी है। अब इसमें मेन की जो तार आ रही है वही तार जो आपकी ये मेन की तार है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में दे देंगे। इसके दूसरे पॉइंट से तार लेकर इसके 1 नंबर पॉइंट में दे देंगे। इसके 2 नंबर पॉइंट से तार उठानी है आपने इसके स्टार्टिंग पॉइंट में दे देंगे। खत्म हो गई बात। अब इसके 5 नंबर पर अगर इधर फेस आप दे रहे हैं तो दूसरे सिरे पर आप इसे न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल कहाँ से उठानी है, ओवरलोड के दूसरे सिरे से। अगर ओवरलोड नहीं है, थर्मोस्टेट स्विच है, ओवरलोड इंटरनल है, फिर आप थर्मोस्टेट स्विच के दूसरे पॉइंट से उठा लेंगे। अब असल चीज है इसकी वर्किंग पोजीशन, ये काम कैसे कर रहा है। जब आप सप्लाई को ऑन करेंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर का टार्क 1 नंबर पॉइंट के रास्ते 2 नंबर से स्टार्टिंग वाइंडिंग को मिलेगा। रनिंग कैपेसिटर का टार्क भी और स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी टार्क भी और रनिंग कैपेसिटर दोनों टार्क स्टार्टिंग वाइंडिंग में मिलेंगे, जिसकी वजह से ताकतवर मकनातीसी कुव्वत पैदा होगी। इस कुव्वत की वजह से, ताकतवर कुव्वत की वजह से क्या होगा, आपका रूटर गर्दिश में आ जाएगा। जैसे ही रूटर अपनी स्पीड का 75% हिस्सा पकड़ लेगा तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ये जो रनिंग कैपेसिटर ऐसे टार्क मारता है, टार्क मार के अलग हो जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर इससे रिवर्स आएगी। जब रिवर्स आएगी तो कॉइल के अंदर इस साइड पर फेस आ गया बिल्कुल, इधर न्यूट्रल आ गई, या इधर न्यूट्रल आ गई, इधर फेस आ गया तो कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये मकनातीसी जो कुव्वत है इसके साथ पॉइंट्स होता है, यहाँ पर पैदा होगी और ये मैग्नेट जो है ये पतरी को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से आपका कैपेसिटर सर्किट से अलग हो जाएगा। ये 2 सेकंड के अंदर अंदर जब आप प्रैक्टिकल करें उस टाइम रिले को सामने खोल के देखें, आपके सामने ही कैपेसिटर ये पोटेंशियल रिले सर्किट से अलग हो जाएगा। समझ आती। इस तरह पोटेंशियल रिले बाद औक़ात आपका टेस्ट लेते हैं, आपको देखते हैं, आप समझते हैं, काम को नहीं समझते, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। बोर्ड का एग्जाम दें, असल होता है आपके इदारे का डिप्लोमा है, बोर्ड का एग्जाम दें तो आपको मालूम हो। यहाँ सिंपल सा हम एग्जाम लेते हैं वो भी आपसे क्लियर नहीं हो रहा होता। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं विंडो की वायरिंग डायग्राम बने, रनिंग कैपेसिटर लगाओ, फलां फलां लगाओ, स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाओ, पोटेंशियल रिले को पी जाते, वो नहीं जिक्र करते। वो देखते हैं आया आपका कंसेप्ट क्लियर है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर ये ड्राई कैपेसिटर है, ये खुश्क कैपेसिटर है, ये चंद सेकंड सर्किट में रहना है, इसे अलग करना लाजमी है 2 सेकंड के अंदर अंदर। नहीं करेंगे ये फट जाएगा। तो इसके लिए हम क्या चीज इस्तेमाल करेंगे, पोटेंशियल रिले इस्तेमाल करेंगे।
इस तरह बाज़ वक़्त पंजाब बोर्ड दे देता है, पोटेंशियल रिले का जिक्र कर देता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर को पी जाता है। पोटेंशियल रिले का रोल ही नहीं है यहाँ पर। पोटेंशियल रिले का मकसद ये है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में रखना और मोटर की स्टार्टिंग के फौरन बाद इसे सर्किट से अलग करना 1-2 सेकंड के अंदर। वो देखते हैं कंसेप्ट ये काम को समझता है कि नहीं समझता। जितने भी कंपनियां हैं उनकी कोशिश ये होती है, ये नहीं कि सीधी सीधे डायग्राम दें, वो देखते हैं आया ये काम को समझ बूझ है कि नहीं है। ऐसे क्लियर हो गया इसका कि आम रूटीन में हम क्या करते हैं, हम लोग ये फोल्ड नहीं कर सकते, कोई भी मैकेनिक ये नहीं लगाता। आज से 3-4-5 साल पहले हम लगाते थे, क्योंकि उस टाइम बिग किक कैपेसिटर नहीं था, बिग किक रिले नहीं थी, मजबूरन हमें लगाना पड़ता था। अब क्योंकि ये 4-5 हज़ार रुपए का ये खर्चा है, हम लोग मैकेनिक जो है हम क्या कस्टमर से लेंगे जब 4-5 हज़ार हम पल्ले से लगा के बैठे होंगे रिले और स्टार्टिंग कैपेसिटर लेकर। तो इसकी बजाय चाइना ने क्या निकाला है, चाइना ने ये बिग किक रिले निकाली है, क्योंकि आम मैकेनिक जो है इसको नहीं लगा सकता। इसको वो बंदा लगा सकता है जिसे वायरिंग पर होल्ड है, जो वायरिंग कर सकता है वो बंदा ये पोटेंशियल रिले स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा सकता है, आम बंदा नहीं लगा सकता। फिर चाइना के ने इस चीज़ को नोट किया, उनके बंदे यहाँ पे घूम रहे होते हैं, उन्होंने नोट किया ये नहीं लगा सकते, उन्होंने बिग किक रिले निकाल दी। बिग किक रिले के अंदर आपका कैपेसिटर भी मौजूद है, रिले भी मौजूद है, और इससे 2 तारें निकलेंगी। अब क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक तार एक सिरे में लगा दे, दूसरी तार दूसरी सिरे में लगा दे, खत्म हो गया ये सब। अगर यूरोप मशरक़ वस्ता में जाएंगे वहां तो बिल्कुल ही टोटली जुगाड़ू मेथड चल रहा है। जुगाड़ू मेथड क्या चल रहा है, वो डबल कैपेसिटर लगा रहे हैं। थ्योरी बिल्कुल इस चीज को नहीं मानती कि आप डबल कैपेसिटर लगाएं, लेकिन वहां सारा डबल कैपेसिटर लगा रहे, वो बिग किक रिले भी नहीं लगा रहे। तो आप कोशिश ये करें कि बिग किक रिले लगाएं, अच्छी नस्ल की, हल्की ना लगाएं। अगर बिग किक कंपनी का काम कर रहे हैं तो वहां पर जाते ही आपने काम नहीं करना होता, अपने रूटीन देख ले लोग कैसे काम कर रहे हैं, मेरे सीनियर कैसे काम कर रहे हैं, वो पोटेंशियल रिले स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा रहे हैं। तो आपने जहां भी कोई मसला है, कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप रनिंग कैपेसिटर चेंज करें, फिर कंपनी को कहें सर मुझे स्टार्टिंग कैपेसिटर और पोटेंशियल रिले दे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, स्टार्टिंग कैपेसिटर पोटेंशियल रिले उस सूरत में अपने कंपनी से मांगनी है जब आपको क्लियर हो जाए कि ये कंप्रेसर स्टार्ट ले लेगा। ऐसा ना हो कि आपने रनिंग कैपेसिटर लगाया, कंप्रेसर नहीं चला, आप कहते हैं मैं बिग किक स्टार्टिंग कैपेसिटर और पोटेंशियल रिले लगा देता हूँ, ये चल पड़ेगा, ना चला तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। पहले हम इसको कंफर्म करते हैं, आया चलेगा कि नहीं चलेगा। हम इसे कंफर्म कैसे करते हैं, ये डायग्राम बना ले, फिर मैं आपको कंफर्म कराता हूँ।